वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान रज़ी अत्तारी है और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल पायनियर एजुकेशनल पॉइंट पे। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि मैं इस चैनल पर फर्स्ट ईयर साइंस की मैथमेटिक्स आपके साथ कुछ डिस्कस करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आप इसे समझने की भी कोशिश करते होंगे। चलें, हमारे पिछले दो क्लासों में 9.1 के सवालात हुए थे और सिर्फ 2 सवालात बकाया रह गए थे, तो आज हम उसे कंप्लीट करके अपनी इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे और अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने 10वां सवाल अपने बोर्ड पे उतार लिया है। तो 10वें सवाल में हमसे कह रहा है कि अ बेल्ट 24.75 मीटर लॉन्ग पास अराउंड अ 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर पुली। एक बेल्ट की लेंथ 24.75 मीटर है और वो 1.5 जिसका डायमीटर, एक पुली का डायमीटर जो है 1.5 डायमीटर है, उसमें से अराउंड यानी कि इसमें से घूमी हुई है। एज द बेल्ट, आगे सवाल में लिखा हुआ है एज द बेल्ट मेक टू कंप्लीट रेवोल्यूशन इन अ मिनट। वो 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड में। हाउ मैनी रेडियन डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड। बताइए 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन, यानी कि डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करते हैं और आंसर हमारा हमेशा रेडियन में आता है। तो वो कह रहा है कितने रेडियन होंगे 1 मिनट में, नहीं 1 सेकेंड में। तो इस तरह हमने सवाल स्टार्ट किया कि डायमीटर को हमने रेडियस में चेंज करने का, तो हर सवाल में ये मेथड यूज होगा कि डायमीटर का हाफ रेडियस, और रेडियस जब सेंटीमीटर में है तो हम इसे मीटर में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करके। सेम हर सवाल की तरह, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हर सवाल की तरह सेम एक ही मेथड इस्तेमाल होगा। डायमीटर सेंटीमीटर में तो मीटर में चेंज करने के हम 100 से डिवाइड करेंगे, और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमने अगले सवाल में बढ़े, क्योंकि हमें कह रहा था वो रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 2, और एक रेवोल्यूशन जो हमारा दिया हुआ है डिस्टेंस, 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस जो है 24.75 मीटर डिस्टेंस है। तो लिखा हुआ डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन 24.75। अब उसमें कहा था कि वो 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो इसलिए हमने लिखा डिस्टेंस, मैंने स्लैश डाल दिया क्योंकि उतारा नहीं है पूरा। डिस्टेंस इन 1 की जगह मैं 2 लिखा, क्योंकि 2 रेवोल्यूशन सवाल में कहा था। 2 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस इन 2 रेवोल्यूशन 24.75 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हमारा आंसर आया 49.5। ये हो गया हमारी लेंथ। बेल्ट की असल लेंथ जो थी हमारी 49.5, हमने ये बेल्ट की लेंथ मालूम कर ली। और हमें आगे लिखा हुआ था डिस्टेंस इन 60 सेकेंड, हमने यहाँ पे मालूम कर लिया 49.5, और हम लिख दिया डिस्टेंस 60 के सवाल में कह रहा था डिस्टेंस 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट है 60 सेकंड में, तो इसका हमने लिख दिया 60 सेकंड में 49.5। अब हम आगे लिखते हैं कि इसमें कहा था कि हमें 1 सेकंड में रेडियन मालूम करना है, तो हमें तो 60 सेकंड का डिस्टेंस पता, यानी कि बेल्ट की लेंथ पता चली है, लेकिन हमें तो 1 सेकंड की चाहिए। 1 सेकंड के रेडियन उसने कहा 1 सेकंड में कितना रेडियन, उसका आंसर आएगा रेडियन का 1 सेकंड में। तो इसलिए हमने लिखा डिस्टेंस इन 1 सेकंड 49.5 डिवाइडेड बाय 60। 1 सेकंड का हमारे पास बेल्ट की लेंथ, वो 1 सेकंड में बेल्ट कितना लेंथ कवर करेगा, ये आ गया हमारे पास 0.825 मीटर। 1 सेकंड में बेल्ट जब घूमेगा उसके अंदर, तो 1 सेकंड में 0.825 मीटर, यानी कि वो व्हील कह रहा था मैं, बेल्ट जो राउंड होगा वो 0.825 मीटर होगा। और हम यहाँ पे हमारी आर की वैल्यू तो हमने पहले निकाल ली थी, यानी कि रेडियस 0.075 हमारे पास मीटर आर की वैल्यू थी, और एस जो है हमारे पास अभी भी हमने निकाला 1 सेकंड का। अगर यहाँ पे कहता कि रेडियन बताइए 60 सेकंड में, तो हम यहाँ पे 60 ही रहने देते और ये हो जाता हमारा, कहाँ गया ये 49.5 हम यहाँ पे लिखते। अगर वो 60 सेकंड के रेडियन पूछा, हमें 1 सेकंड का कहा था, तो हमने 1 सेकंड के लिए ये वैल्यू रख दी। उसके बाद हमें रेडियन तो पूछा है, थीटा रेडियन, थीटा का जो आंसर आता है वो रेडियन में होता है, इसलिए हमने थीटा को क्वेश्चन मार्क डाल के सवाल ये छोड़ दिया। हमने फार्मूला लिखा वी हैव एस बराबर है आर थीटा। थीटा हमें मालूम करना था, हमने फार्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज किया। थीटा बराबर है एस अपॉन आर, एस की जगह एस की वैल्यू, आर की जगह आर की वैल्यू। जब इसको मैंने डिवाइड किया तो हमारे पास थीटा आया 110, यानी कि 110 रेडियंस। तो हमने आगे लिख दिया व्हील टर्म 110 यानी कि 110 रेडियंस, यहाँ पे एस आएगा रेडियंस,
इन अ सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। ये लाइन लिख देंगे, विल टर्म 110 रेडियंस इन अ सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अपना जैसा कि हमने अपना अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 उतार लिया है, हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इक्वल टू डबल ऑफ द आर्क लेंथ ऑफ द सर्किल ट्रेवल बाय द कार, फाइंड द एंगल सब्टेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। आपको पता है कि आर्क लेंथ जो होता है वो एस के बराबर होता है। मैंने लिख भी दिया एक बार याद दहानी कराने के लिए आपके, कि आर्क लेंथ जो होता है एस के बराबर होता है, रेडियस आर के बराबर होता है और एंगल थीटा होता है। इसमें कह रहा है सवाल में कि एक कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक कार जो है सर्कुलर पाथ पे रनिंग यानी कि चल रही है सर ऑफ रेडियस का, जब जिसका जो रेडियस है वो इक्वल टू द डबल ऑफ द आर्क लेंथ, यानी कि रेडियस जो है आर्क लेंथ तो एस है लेकिन रेडियस जो है डबल ऑफ द आर्क लेंथ, यानी कि रेडियस जो है 2s के बराबर है। डबल है आर्क लेंथ का, आर्क का डबल यानी कि 2s। हमने लिख दिया आर्क लेंथ s के बराबर और रेडियस जो है डबल ऑफ द आर्क लेंथ यानी कि 2s के बराबर। और हमने आगे लिखा है फाइंड द एंगल। हमने एंगल जब मालूम करने के तो हमने थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सेम से वही फार्मूला एस बराबर है आर थीटा। सबसे इजी सवाल था ये, एस बराबर है आर थीटा, थीटा बराबर एस अपॉन आर। और जब हमने अगले स्टेप में लिखा कि थीटा एस की जगह एस ही था और आर की जगह, चूंकि हमें रेडियस सवाल में कहा था रेडियस टू आर के बराबर है, तो हमने 2s लिख दिया। एस से एस कैंसिल हो गई, 1/2 जो होता है 0.5 के बराबर होता है, यानी कि हमारा आंसर आ गया थीटा बराबर है 0.5 रेडियन। ये हो गया हमारा आंसर। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अगली क्लास में 10 ईयर का पैटर्न, 10 ईयर को किस तरह सॉल्व करना है, कौन से सवालात कहाँ पे हैं, कौन से सवालात यानी कि कौन सी एक्सरसाइज से किस जगह पे सवाल आते हैं, कौन से में से 3 सब पैटर्न होते हैं, कौन सा पहले सॉल्व करना है, ये तो आपके ऊपर होता है। वैसे ज़्यादा का ट्रिग्नोमेट्रिक मैं तो मशवरा दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक का, और इसके अलावा कि कितने यानी कि 3 पार्ट है तो कितने में से कितना पार्ट यानी कि कितने सवाल करने हैं कि 10 सवाल हमारे मुकम्मल हो जाए। लॉन्ग में कौन सा सवाल आता है, कौन सा सवाल नंबर जो है कौन से चैप्टर से आता है, किसमें ज़्यादा आसानी होगी, कौन सा ज़्यादा लेंथी हो, कौन सा ज़्यादा मुश्किल होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। मुमकिन है कि अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो हम 9.2 स्टार्ट कर लेंगे, अगर हो सका तो हम कल इंशाल्लाह, नियत है कि ये वीडियो बना के आपको 10 ईयर की भी अपलोड करूं। लेकिन भी 10 ईयर की तो काफ़ी टाइम, 1 साल बाद पेपर है, लेकिन आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप इसे भी देखेंगे और समझेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।